इस ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। इसके अलावा आकाशगंगा में हजारों सौरमंडल हैं, जिनमें से एक में हमारा सूर्य है, जिसके साथ पृथ्वी भी शामिल है। हम इंसान इस ग्रह पर मौजूद विशाल विविधताओं और असंख्य जीवन रूपों का बस एक छोटा सा अंश है। इस असीम ब्रह्मांड में हम इंसान सागर के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। फिर भी हम अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार सवाल करते हैं कि जीवन क्या है। खैर, मैं इस बारे में अपने विचार रखने की कोशिश करता हूं। जीवन और कुछ नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। जीवन पाने के लिए पहले किसी चीज का होना जरूरी है। हालांकि जीवन वो गुण है जो हमें कार्य करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। यह कुछ ऐसा है जो हमारे अस्तित्व को रूप देता है और हमें निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाता है। आखिरकार निर्जीव वस्तुएं भी तो इस दुनिया में मौजूद है। जीवन अस्तित्व का एक हिस्सा है जो हमें जीवित रखता है। और एक दिलचस्प बात ऐसी है कि एक तरह से जीवित होने का अर्थ है कि इस अस्तित्व को जारी रखना। तो सरल शब्दों में जीवन एक गुण या ऊर्जा है जो हमें अपने अस्तित्व को जारी रखने में सक्षम बनाता है। तो वास्तव में इस जीवन को दिशा कौन देता है? इच्छाएं हमारे जीवन को दिशा देती है। इन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में केवल दो चीजें होती है, या तो हमें सफलता मिलती है या फिर वहां पर निष्फलता होती है। लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। इसके साथ ही ज्ञान हमेशा जुड़ा रहता है। तो जीवन इन इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास से ज्ञान को प्राप्त करने की यात्रा है। हालांकि एक ऐसी स्थिति भी होनी चाहिए जब हम पूरी तरीके से शांत हो जाए और पूरी तरीके से संतुष्ट हो। पर आज बहुत से लोग संतुष्ट होने में असफल हैं और वे केवल ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए तरसते रहते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन अधिक से अधिक पाने की यह सोच हमारी दिमागी शांति को बर्बाद कर रख देती है। आज बहुत से लोग पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन वे ये नहीं पूछते कि जीवन में उद्देश्य का क्या उद्देश्य है। मेरा मानना है कि जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप कह सको कि ये वही है जिसके लिए मैं बना हूं। हम ही हैं जो अपने अस्तित्व को वजह जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक वजह बनाना हमारे जीवन को अर्थ देता है। हम एक समाज में रहते हैं और उद्देश्य हमें सुरक्षा और सुरक्षा की भावना देता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम अपने ही उद्देश्य की जाल में फंस जाते हैं। जीवन का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आप इसे पूरी तरह से जीते हो। इसमें जितना हो सके उतना ज्यादा नए अनुभव लेना, आपके अंदर की दुनिया के साथ साथ आपकी बाहर की दुनिया को भी ज्यादा से ज्यादा समझ लेना, ये पता लगाने की कोशिश करना कि आप कौन हैं, जो आपकी यादों, अनुभवों और भौतिक शरीर से परे है, ये शामिल है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति है, जो सभी प्रकार की अनावश्यक इच्छाओं, भावनाओं और भौतिक शरीर से और भौतिक दुनिया के लगाव से हमें मुक्ति देगी। अक्सर इन सवालों के जवाब ढूंढने में थोड़ा समय भी लगता है और साथ ही थोड़ी समझ भी। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए परिपक्वता पहली शर्त है। इच्छाओं की इस दुनिया में उलझने का और भौतिक दुनिया में फंसने का कोई उपयोग नहीं है। जब भी आपको लगे आप बहुत ज्यादा सह रहे हैं और सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो अपने आप को याद दिलाने की कोशिश कीजिए कि कोई जरूर है जो आपसे ज्यादा कुछ सहन कर रहा है। जब कोई और उससे निपट सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर हम जीवन में समस्या से जुड़े हुए समाधानों की ओर अगर हमारी सोच रखें तो वो हमें ज्यादा खुशी देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जीवन कभी कठिन नहीं होता। मुसीबतें तब शुरू होती है जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं। तो किसी भी चीज का सोचकर चुनाव करें और इन सारे विचारों को समझने की कोशिश जरूर कीजिए।
और हाँ, समझने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये लेख भी सोच से ही बनाया गया है और सोच जीवन से ही निर्मित हुई है। तो शायद हम इन सवालों के असल जवाब कभी ढूंढ ना पाए। तो बस इतना ही था इस एपिसोड के लिए। इस लेख से आपको जरूर कुछ मदद होगी। यहां तक सुनने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।